गांव के अंदर नई नई शादी होकर आई थी तो दूल्हा दुल्हन अपने बेडरूम में थे। रात को सुहागरात का समय था। तभी उस घर के अंदर दो चोर दीवार फांद करके आ जाते हैं और आकर के उस बेडरूम का दरवाज़ा खटखटाया जाता है जहां पर सुहागरात मन रही थी। तभी अंदर से जो दूल्हा होता है वह दरवाज़ा खोलता है। उसको लगा था कि शायद कोई घर का आदमी है, लेकिन जैसे वह दरवाज़ा खोलता है तो उसके माथे पर देसी कट्टा अड़ा दिया जाता है दो चोरों के द्वारा, और फिर उसके बाद वह कमरे के अंदर घुस जाते हैं। दूल्हा कहता रहता है कि भाई आप लोग यहाँ पर क्यों? तो वह एकदम से कहते हैं कि पहले हम चेक करेंगे। और उसके बाद एक जना जो होता है कट्टे को दूल्हे के माथे पर लगाकर खड़ा रहता है, दूसरा अंदर जाता है और उस दुल्हन के साथ गंदा कुकृत्य करता है। जब उसका काम हो जाता है तो फिर जो कट्टा लगाकर माथे पर खड़ा हुआ था फिर वह जाता है और जो पहले वाला था वह दूल्हे के सर पर कट्टा लगा लेता है और फिर वह भी अपनी पूरी अंतर्वासना को वहाँ पर शांत करता है। और अंत में कहते हैं कि बहुत ही चंगा माल था तुम्हारा। दोस्तों आखिर क्या हुआ था? 2 घंटे यहाँ पर इस कमरे के अंदर कुकृत्य चलता रहा। घर में किसी को कानो कान खबर नहीं चली। पूरी घटना यहाँ पर जानने वाले हैं। क्या तो मैटर था, क्या इस कहानी के पीछे का कारण था? वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि इन वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि संसार में, समाज में लोगों के साथ किस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं स्वदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है उत्तर प्रदेश के बागपत के अंदर। घनश्याम सिंह नाम का एक शख्स जमींदार जो कि पैसे वाला था, 19 एकड़ उसके पास ज़मीन थी। और आज के दौर में किसी के पास 19 एकड़ ज़मीन है तो समझो वह करोड़पति है और बहुत ही अमीर आदमी है। उसके पास काफ़ी पैसा था, काफ़ी उसका रुतबा भी था गांव के अंदर। उसके घर में उसकी पत्नी थी, बेटा था अभिषेक, और बेटा जो अभिषेक था वह भी कुछ इसी टाइप का था जैसा पिता था। अब जो घनश्याम होता है वह गरीबों का शोषण किया करता, खेतों पर मजदूरों को ले जाता तो उनको अच्छी तरह से उनकी पेमेंट नहीं करता। तो इसी तरह से पिता के लक्षणों पर चलते हुए जो बेटा अभिषेक होता है वह भी इसी तरह से गरीबों का शोषण करने लगता है। और अमीर दोस्त उसके बने हुए थे तो अमीर दोस्तों के साथ बैठने लगता है, उनके साथ शराब पीता और फिर जुए की लत उसको लग जाती है। और पिता जो होता है वह अपने बेटे को रोकता ही नहीं है। एक बार माँ तो कहती है अपने पति से कि अपने बेटे को रोको, लेकिन पिता कहता है कि अरे वो मेरा बेटा है, ऐसे काम वो नहीं करेगा तो कौन करेगा। अमीरों के यही ठाट होते हैं। पूरे गांव में चौधराहत थी उस आदमी की, घनश्याम की, तो इसलिए उसको घमंड था अपने कुकृत्यों पर और अपने कर्मों पर, अपने बेटे के कामों पर। अब क्या होता दोस्तों, इनके घर में एक नौकर रहा करता है जिसका नाम होता है हरिकिशन। हरिकिशन जान देने के लिए तत्पर रहा करता। इस परिवार के साथ वह बहुत सालों से जुड़ा हुआ था। हरिकिशन के घर में एक बेटी थी नेहा, जो कि जवान हो चुकी थी, 20 साल जिसकी उम्र थी। बेटा था रंजीत जो कि 25 साल का था और वह नौकरी लगा हुआ था। इधर पिता हरिकिशन यहाँ पर नौकरी लगा हुआ था। तो अब क्या होता है दोस्तों, अब जो ये लड़का होता है घनश्याम सिंह जमींदार का बेटा अभिषेक, इसकी सगाई हो जाती है और इसका रिश्ता तय हो जाता है। उसके बाद सारे घर वाले शॉपिंग वगैरह में लग जाते हैं, भाई शादी के लिए बहुत सारा सामान जुटाना होता है। तो अब अचानक जो नौकर होता है इनके घर का हरिकिशन, वह बीमार पड़ जाता है, घर पर जाकर लेट जाता है, आ नहीं पाता है। इधर जो घर का मालिक घनश्याम सिंह जमींदार होता है वह अपने बेटे अभिषेक से कहता है कि अरे अभिषेक, तुम्हारी शादी ऊपर सर पर से है और जो यह नौकर है जो हमारा हरिकिशन वह घर पर है, देखो तो क्या हुआ उसको। तो अब जो बेटा अभिषेक होता है वह जाता है, जा कर के देखता है क्या हुआ। तो हरिकिशन एकदम से कहता है बाबूजी मैं थोड़ा बीमार पड़ गया हूँ और चिंता मत करो, मैं बीमार जैसे सही होऊंगा तब उसके बाद आ जाऊंगा। लेकिन अभिषेक कहता है कि तुम आओगे तब तक तो शादी हो जाएगी, मेरी शादी का माहौल है और तुम जैसे भी करो, मेरे घर का काम होना चाहिए। अब उसके बाद जो नौकर हरिकिशन होता है वह कहता है कि मैं अपनी बेटी को भेज दूंगा नेहा को, वो घर का काम कर लिया करेगी, पोछा झाड़ू बर्तन जो भी कुछ काम होता है। इधर जो अभिषेक होता है उसकी नज़र जैसे ही नेहा पर पड़ती है तो वो निहार हो जाता है नेहा को देख करके, पर अभी कुछ नहीं कहता है। उसके बाद वह वापस चला जाता है। नौकर हरिकिशन अपनी बेटी नेहा को काम करने के लिए भेज देता है। नेहा वहाँ बस जाती है, वहाँ पर जाते ही देखती है घर वाले सारे के सारे बाजार गए हुए थे,
हुए हैं, घर में कोई था नहीं और बस अकेला अभिषेक था जिसकी शादी होने वाली थी। तो यह लड़की झाड़ू पोछा बर्तन ये सारा कुछ कर रही थी। तभी दोस्तों यहाँ पर अभिषेक इसकी तरफ टकटकी लगा कर देख रहा था। उसको बड़ा आनंद आ रहा था इसको देखने में। नवयौवन से भरपूर थी, जवान अभी अभी हुई थी। तो अब क्या होता है, अभिषेक का दिल डोल जाता है और इसके पास जाकर इसकी कमर में हाथ डाल देता है। हाथ डालते ही नेहा एकदम से झटक पड़ती है और एकदम से कहती है, क्या कर रहे हो बाबूजी आप? तो अभिषेक कहता है, अरे मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन दोस्तों वह नहीं मानती है, वह दूर हट जाती है और अपने काम में लग पड़ती है। लेकिन अब जो अभिषेक होता है अपनी हैवानियत दिखाता है और उसका हाथ पकड़कर बेडरूम के अंदर ले जाता है और वहाँ पर ज़बरदस्ती उसके कपड़े उतार कर उसके साथ दरिंदगी कर बैठता है। और दरिंदगी करने के बाद उसके हाथों में 5,000 रुपये रखता है और कहता है कि ये बात किसी से मत कहना, और भी ज़रूरत हो पैसों की तो कभी भी आ जाना। लेकिन दोस्तों जो नेहा होती है उसके पैसों को उसके मुंह पर मार देती है और उसके बाद वहाँ से कहकर निकल आती है कि आज के बाद तुम्हारे घर में कोई काम पर नहीं आएगा हमारे घर से। और घर जा कर के वह रोने लगती है अपने पिता के सामने। पिता उससे पूछता, बेटी क्या हुआ? तो उसका पिता जैसे पूछता है तो नेहा सारी बात बताने लगती है। इतने में ही नेहा का जो भाई होता है वह नौकरी से आया हुआ था, वह भी सारी बातों को सुन लेता है। पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि जिस घर में मैंने 20 साल नौकरी की, अपना घर समझा, उसी घर वालों ने आज मेरी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर दिया। पिता रो रहा होता है लेकिन भाई जो होता है वह गुस्से में आ जाता है। एकदम से वह उठ खड़ा होता है कि मैं अभी देख लूँगा इन सब लोगों को। लेकिन पिता उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता, बेटा वो तो अमीर लोग हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, और हम हैं गरीब। अगर हमारी बेटी की तुम जाओगे, लड़ाई करोगे, लोगों को पता चलेगा किस लिए लड़ाई हो रही है, तो तुम्हारी बहन की इज्जत खराब होगी, कल को इसकी शादी भी नहीं हो पाएगी कहीं भी। तू मत जा, अपने घर में रह ले, हम गरीब आदमी हैं। अब दोस्तों जो बेटा होता है वह अपने पिता की बात मान जाता है, गुस्से को शांत करता है, वहीं पर रह जाता है। मगर अब उस घर में कोई भी काम करने के लिए जा नहीं रहा था। अभिषेक को तो पता था, उसका पापा घनश्याम कहता है कि जाओ उनसे कहो, अब तो कोई भी नहीं आया काम पर। लेकिन अभिषेक ऐसे इधर उधर घूम करके कह देता है कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और वो नहीं आ पाएंगे। इस तरह से बात को टाल रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो भाई होता है इस लड़की का, नेहा का भाई रंजीत, वह बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसके मन में प्रतिशोध की भावना थी। एक दिन वह अपने दोस्त के पास बैठ करके शराब पी रहा था। शराब जैसे वह पी रहा था तो अब उसके बाद अपने दोस्त के सामने उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और जैसे उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो उसका जो दोस्त था वह उससे कहता है कि क्या हुआ, तू ऐसे क्यों रो रहा है? उसके बाद वह बताता अपने दोस्त को कि मेरी बहन के साथ इस तरह से अभिषेक ने किया है, जो गांव के ज़मींदार हैं उनका बेटे ने, वहाँ पर हम काम करते थे। अब दोस्तों यहाँ पर इधर जो अभिषेक है उसकी शादी हो रही थी, दुल्हन घर में आ चुकी थी। अब ये दोनों दोस्त बातें कर रहे थे और बातें करते करते अब एकदम से जो दोस्त होता है इसका, वह कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी बहन के साथ कोई ऐसा कर दे और हम चुप रह जाएं। और उसके बाद दोस्तों इसका जो दोस्त होता है रंजीत, यह कहता है, रंजीत जो होता है, अब उसका दोस्त उससे कहता है कि मैं तुम्हें कट्टे देता हूं और मेरे पास 2 कट्टे हैं, उनका बंदोबस्त मैंने कर रखा है पहले से ही, और बदला लेंगे और ज़रूर लेंगे। ये दोनों कट्टों का बंदोबस्त कर लिया जाता है और रात को दोनों उस हवेली में पहुंच जाते हैं जहां पर नई दुल्हन आई थी। अंदर घुसने के बाद चुपके से जाते हैं, दरवाज़ा खटखटाते हैं, सुहागरात वहाँ पर हो रही थी। दूल्हा दरवाज़ा खोलता और उसके बाद ये दोनों बारी बारी से दुल्हन के साथ रेप कर देते हैं। और उसके बाद वहाँ घर के अंदर बहुत सारे गहने, तकरीबन 1.5 लाख रुपए थे, गहने सोने चांदी की चीज़ें, और बहू ने जो जेवरात पहने हुए थे वो सारे उतरवा करके बंदूक की नोक पर, क्योंकि मुंह पर मास्क लगाया हुआ था, और वहाँ से वह निकलने लगते हैं। लेकिन इतने में ही जो दूल्हा होता है अभिषेक, वह उनको रोकने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर गोली चला देते हैं। और जैसी गोली चलती है तो घर के लोग जग जाते हैं, आस पड़ोस के लोग भी जलते हैं, जग जाते हैं। ये दोनों दीवार कूद कर भागने लगते हैं। तभी जो दूसरा दोस्त होता है उसका पाँव मुड़ जाता है और वह वहीं पर गिरा रह जाता है। लड़की का भाई रंजीत तो भाग जाता है लेकिन उसका दोस्त वहीं पर रह जाता है। तो गांव वाले उसको पकड़ लेते हैं, अच्छी तरह से पिलाई करते हैं और ठुकाई उसकी करते हैं। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस उनसे बचाती है उन लोगों को, और फिर इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। एक तो यह था अभिषेक और दूसरा वह चोर था जो बनकर आया था। लड़की नेहा का भाई का दोस्त, इन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहाँ पर इससे सारी बात पूछी जाती है तो एक एक करके सारी बात यह बता देता है। और जो हमारी बहन के साथ गुजरी हम ऐसा सहन नहीं कर सकते थे कभी भी। अब पुलिस आती है, उस दूसरे लड़के को पकड़ लिया जाता है, रंजीत को भी। और जो ये अभिषेक था जिसकी शादी होकर आई थी,
इसकी 4 दिन के बाद मौत हो जाती है। यह दुनिया को छोड़कर चल बसता है और ये दोनों जेल में चले जाते हैं। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर यह कहानी थी और इस तरह से ये कांड हुआ था। कुछ लोग ये कहेंगे भाई बहन के लिए भाई ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कुछ लोग ये भी कहेंगे कि भाई अपनी ज़िंदगी भी तो नरक बन गई है, उसके बाद अब ये जीवन जेल में रहेगा, एक इंसान की हत्या कर दी। और इससे अच्छा तो ये होता कि कानून में जाते और सहायता लेते कानून की। कानून किस लिए है? 4 लोगों को इकट्ठा करते, लोगों को बताते कि ऐसा हुआ है। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ये जो होना था वो तो हो ही गया। ये जेल में है फ़िलहाल और आराम से वहाँ पर एक साथ रहेंगे, एक साथ तो रहेंगे लेकिन अलग अलग कोठरियों में रहेंगे। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ दया शंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से कमेंट करते हैं। दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं। और नितेश पासवान बोध गोकरेडी झारखंड से, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, खेमराज भाटी गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से, सगनदास खाडाबांध राजस्थान से। उसके बाद अजय त्रिपाठी अजय कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ सुभाष नाम से आईडी है और 23 अप्रैल 26 को देख रहा हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ब्रजेश कुमार कमेंट करते हैं, हृदय राम कमेंट करते हैं, खेमराज गुज्जर चिट्ठी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं। देसी पाटिल महबूब खान हरियाणा से हैं, मेवात से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। और इसके बाद के मौर्य कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ है राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, साहिल गेडे कमेंट करते हैं, दर्शन सिंह कमेंट करते हैं। उसके बाद मुमताज़ आलम कमेंट करते हैं, सर आपका मैं सारा वीडियो देखता हूं पर कमेंट नहीं कर पाता हूं, ड्यूटी पर रहता हूं और मेरा भी नाम लीजिए सर जी। बिल्कुल आपका भी नाम लिया मुमताज़ आलम जी। और उसके बाद जानकी गंगवार हमारी बहन कमेंट करती हैं, गुस्से में ऐसा कुछ करना नहीं चाहिए और बाद में पछताना पड़ता जी। बिल्कुल जी। और उसके बाद कुछ भाई हमारे फेसबुक पर हैं, उनके भी नाम यहाँ पर ले लेता हूँ जो कि लगातार हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ फेसबुक पर हैं मुकेश कुमार यूपी 83 से जो कि लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उसके बाद हमारे साथ हैं मुनमुन श्रीवास्तव जी, लगातार कमेंट करते हैं। विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा, आपकी कहानी बहुत अच्छी है और मुझे पसंद आई और आपकी लेखनी में एक अलग ही जादू है जो पाठकों को और अपनी ओर खींच लेता है। बहुत धन्यवाद करते हैं विमलेश कुमार जी। मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, सर आपकी ये कहानी मुझे बहुत पसंद आती है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। देवेंद्र कुमार, अपराध कितना भी सातिर तरीके से क्यों ना हो आखिर में पकड़ा ही जाता है। बिल्कुल जी। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, नमस्कार भाई साहब आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत धन्यवाद करते हैं जी। विनय शुक्ला कमेंट करते हैं, इंद्रेश कुमार कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। उसके बाद समाधान पाटिल, भाई साहब आजकल औरतों ने हद पार कर दी है, प्रेम नहीं है खाली हवस वासना का खेल है। समाधान पाटिल जलगांव। बिल्कुल जी। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, इतनी घटनाएं हो रही हैं, सब देख रहे हैं सुन रहे हैं लेकिन कोई सीख लेता ही नहीं है और जवानी के जोश में वह बह जाते हैं और बाद में पछताना पड़ता है जी। बिल्कुल जी। धीरज भाई आप सही कह रहे हैं। रजत सैनी कमेंट करते हैं, आजकल प्यार व्यार कुछ नहीं। बी के सागर कमेंट करते हैं, जिला बरेली कस्बा बलिया से, सुदेश भैया आपकी वीडियो हम रोज़ाना देखते हैं, आपकी वीडियो देख देख कर हमने जीना सीख लिया है, आपकी वीडियो बहुत ही बढ़िया होती हैं और रोज़ डेली हम लाइक करते हैं। बहुत धन्यवाद करते हैं बी के सागर जी। और उसके बाद प्रवीण बघेल से पुरी से, देवेंद्र कुमार जो कि फरीदाबाद से हैं, आजकल प्यार व्यार कुछ नहीं है जी। बिल्कुल जी। विनीता साख्या कमेंट करती हैं, प्रवीण बघेल से पुरी से कमेंट करते हैं। और उसके बाद राम गोसाई हमारे लगातार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं जी छगनदास खाडाबांध राजस्थान से, सुशील चौधरी हमारे लगातार कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों का। जिन भाइयों का नाम रह गया उन भाइयों का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।